नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं राजस्थान जीके की क्लास शुरू करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। कला एवं संस्कृति एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर गांव का आम जन जीवन, विशेषताएं, संस्कृति, विशेष करके संस्कारों को पढ़ा जाता है। आप मेरे साथ जुड़िए और कला संस्कृति से उसकी वास्तविकता जानने के लिए आप इस क्लास को देखते जाइए। रियल में कला संस्कृति क्या चीज होती है और किस प्रकार से अपने को पढ़ना चाहिए और अपन किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। आपको अलग अलग किताबें, बुक और चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस क्लास को लास्ट तक देखते जाएंगे तो इस एक क्लास से ही आपको समझ आ जाएगा कि वास्तविक रूप से हमें कला संस्कृति इस प्रकार से पढ़ें, हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट हमारे जीवन के अंदर हम उतार लें, ताकि कभी भी उस चीज को भूलने की हमें जरूरत ना पड़े। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पार्ट मैं आपके सामने आज शुरू करने जा रहा हूं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति सबसे क्लियर पार्ट है और इतनी सरल तरीके से अपन पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। रियल में कला संस्कृति किस प्रकार से पढ़ा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, कला संस्कृति के साथ जिया जाता है, उसको देखा जाता है। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर 15 से 16 टॉपिक है टोटल। मैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो होगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज अपने स्टार्ट लोक देवता के बारे में करेंगे। लोक देवता पढ़ेंगे, फिर लोक देवियां पढ़ेंगे, फिर संत संप्रदाय पढ़ेंगे, फिर मेले त्योहार पढ़ेंगे, फिर मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, हस्तकलाएं, लोक कलाएं, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, स्थापत्य कला, चित्रकला, भाषा और साहित्य। एक एक पार्ट के ऊपर अपन विस्तृत डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे से जुड़ जाएंगे, इन क्लासों को आप देख लेंगे, मेरे साथ साथ जो चीजें वो लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा पार्ट समझाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा और आप उस पूरे पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लिखते रहिए बैठे बैठे। तो आपको कला संस्कृति और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोक देवता की बात करें, लोक देवता कौन होते हैं? वे लोग जो धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, पाप के विरुद्ध लड़े और सत्यता के लिए लड़े। विष्णु भगवान ने कई प्रकार के अवतार इस धरती पर लिए। जब जब लगा कि पाप बढ़ रहा है तो उन्होंने अवतार लिए और उस पाप से लोगों को मुक्ति दिलाई है। विभिन्न प्रकार के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। धरती, धर्म, नारी और गायों की रक्षा हेतु जो वीर गति को प्राप्त हो गए वो लोक देवता कहलाए। इन लोक देवताओं के अंदर 5 लोक देवताओं को प्रमुख माना गया, जिनको पंचपीर कहा गया। जितने भी अपन लगभग 24-25 लोक देवता पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, प्रमुख रूप से जिन पूरे लोक देवताओं में पंचपीर प्रमुख माने जाते हैं, जो राजस्थान के प्रमुख 5 देवताओं में गिने जाते हैं। पंचपीर जिसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है गोपा मेहरा, याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कई बार कि निम्न में से पंचपीरों में नहीं गिने जाते हैं। 3 पंचपीरों में से आएंगे, 1 बाहर से आएंगे और वहां से अपने को सेलेक्ट करना होता है। ये पंचपीर क्यों कहलाए, इनको भी अपने समझेंगे। गोपा मेहरा, गोघाजी, बाबूजी, मेहाजी मांगड़िया, मेहाजी, हड़बूजी और रामदेव जी तंवर। ये 5 प्रमुख पंचपीरों में गिने जाते थे। गोघाजी चौहान वंश के थे, बाबूजी राठौड़ वंश के थे, मेहाजी मांगड़ियों के इष्ट देवता है पर सांखला राजपूत थे, हड़बू जी सांखला राजपूत थे, रामदेव जी कंवर थे। रामदेव जी और हड़बू जी मौसेरे भाई थे। इनका पूरा अपन एक एक का इतिहास पढ़ेंगे कि इनकी जननी क्या थी। ये पंचपीर क्यों कहलाए? पंचपीर, पीर शब्द का उपयोग किया जाता है मुस्लिम समुदाय के अंदर, मुस्लिम समुदाय, और पीर कहा जाता है गुरु को वो पीर कहते हैं।
रामदेव जी को अपने यहाँ पर प्रचलन है पीरोरा पीर या रामसा पीर। कारण पंच पीर वे लोक देवता हुए जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और जिनकी पूजा मुस्लिम भी करते हैं। हिंदू इनको देवता के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इनको पीर के रूप में पूजते हैं। और ऐसे जितने भी लोग देवता हुए जो हिंदू देवता के रूप में और मुस्लिम पीरों के रूप में पूजे, उनको पंच पीरों में गिना गया। और वो राजस्थान के अंदर 5 प्रमुख लोक देवता थे, जिनके अंदर गोघा जी, मेहा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, इनसे संबंधित एक दोहा चलता था पंच पीरों से संबंधित। पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, मांगड़िया मेहा, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो, गोघा जी गेहा, गोघा जी गेहा। ये इनसे संबंधित 5 प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित एक दोहा है। पाबू हड़बू रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोघा जी गेहा। आरएस के एग्जाम में इनको विस्तृत लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो राजस्थान जीके है आरएस के अंदर सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पटवार के लिए, बीएसटीसी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, ग्राम सेवक के लिए, जितनी भी विभिन्न राज्यों की भर्ती जहां पर राजस्थान जीके आता है उनके अंदर ये पार्ट पूछा जाता है। हर भर्ती के लिए उपयोगी है। केवल इनको एक बार पढ़ो, फिर कोई भी कंपटीशन दो, वो कंपटीशन आपका है। केवल समझना जरूरी है कि क्वेश्चनों को याद कैसे रखें, पढ़ना क्या, कौन सी टेक्निक से पढ़ना है। तो ये राजस्थान की 5 प्रमुख देवता हुए, तो याद रखना क्वेश्चन बढ़ता है निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, मेहा जी। अब देखो यहाँ तेजा जी बड़ा नाम आता तो लड़के वहां पर मिस कर देते कि क्या पता तेजा जी तो इनमें हो सकता है, मेहा जी अलग कर दें, मेहा जी को छोटे लग रहे हैं। पर अपने को पंच पीर याद रखने, पहले ही क्वेश्चन यहाँ से ही ध्यान में रखना है। तो लोक देवता कौन थे और ये पंच पीर कौन कौन से हैं और ये पंच पीर क्यों कहलाए, जिनका कारण क्या है, ये चीजें। अब लोक देवताओं के क्रम के अंदर जब अपन आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको पाबू जी राठौड़ के बारे में पढ़ूंगा। एक एक देवता के बारे में पढ़ेंगे। 8-10 देवता बड़े हैं, बाकी देवता छोटे हैं, पर बड़े और छोटों का मिश्रण करके अपन पढ़ेंगे ताकि अपने को मजा आ जाएगा कि कौन सी चीज अपने को कितनी पढ़नी है। पाबू जी के बारे में, पाबू जी राठौड़ के बारे में। राठौड़ वंश इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। राव सिंहा का आस्थाना हुआ था और उस आस्थाना के 2 पुत्र हुए थे। एक दानधन जी राठौड़ हुए और एक धुवड़ राव हुआ। धुवड़ खेड़ में रहने लगा और दानधन जी खेड़ को छोड़ करके कोलूमंड में जाकर के रहने लगे और कोलूमंड के अंदर राजपाट करने लगे। पाबू जी राठौड़ राव सिंहा के वंशज में थे। इनके अपन जन्म की बात करें, एक एक दिन से संबंधित मैं पूरी विस्तृत बातचीत आपको बताऊंगा। इनका जन्म कोलूमंड में हुआ। कोलूमंड फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर स्थित है। इनका जन्म 1239 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम दानधन जी राठौड़ था। दानधन जी राठौड़ कोलूमंड के जागीरदार दानधन जी राठौड़। इनकी माता का नाम कमला दे। वास्तविक रूप से इनकी माता एक अप्सरा थी, कमला दे, लेकिन इनका जन्म एक अप्सरा से हुआ। आगे मैं कहानी बताऊंगा आपको। पहले बेसिक पॉइंट दिखा करके एक एक अपन जन्म के बारे में, विवाह के बारे में, युद्ध के बारे में, एक एक घटनाक्रम को समझेंगे, पूरी कहानी अपने को समझ आ जाएगी। माता कमला दे एक अप्सरा से इनका जन्म हुआ था। जन्म, पिता, माता, ये राठौड़ वंश के अंदर पाबू जी राठौड़ जन्मे थे। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु समृत भारती जी थे। समृत भारती ये इनके गुरु थे। पाबू जी राठौड़ का अवतार जो है ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। याद रखना, ये भी बताऊंगा ये लक्ष्मण के अवतार क्यों है। इनके बड़े भाई का नाम बूढ़ू जी था। पूरा ट्रेलर आएगा बूढ़ू जी के बारे में। बूढ़ू जी की जो पत्नी थी जिसका नाम केसर कंवर था, और ये केसर कंवर गिरनार गुजरात की गहलोत जाति की थी। बूढ़ू जी के साथ विवाह हुआ। बूढ़ू जी की पुत्री का नाम केलम दे था।
जिसका विवाह गोघादी चौहान के साथ हुआ। और बूढ़ो जी के एक पुत्र झरडा जी था। झरडा जी इस पूरी कहानी के मूल नायक रहेंगे। बाबूजी राठौड़ जिंदराव खिंसी से युद्ध करेंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। जिंदराव खिंसी पूरे दांद्रोत राठौड़ों का अंत कर देंगे, पर वो झरडा जी लास्ट में जाकर के उनकी हत्या का बदला लेंगे। और वो पूरा ट्रेलर आप समझेंगे कि किस प्रकार से उस लड़के का जन्म होता है और वो हत्या का बदला लेता है। और फिर जिंदराव खिंसी मारा जाता है और खिंसियों का राजस्थान के अंदर अंत हो जाता है। भाई बूढ़ो जी की बेटी केलमदी जिसका विवाह गोघादी चौहान के साथ हुआ, यहाँ पर भी अपन किस्सा पढ़ेंगे, विवाद पढ़ेंगे पूरा का पूरा और इनके बारे में समझे। यहां तक की कहानी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, फिर अपन आगे इनकी उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। उपनाम पढ़ते हैं तो इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता, इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। गोरक्षक देवता, इनको हाड़ फाड़ वाला देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़ वाला देवता इनको कहा जाता है। इनको फ्लैग रोग रक्षक देवता कहा जाता है। फ्लैग रोग रक्षक देवता भी बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। अब ध्यानपूर्वक सुने। बाबूजी राठौड़ के जन्म की अपनी यदि बातचीत करें, बताया जाता है दानदल जी राठौड़ कोलूमंड के ऊपर राज करते थे। अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए जाते हैं। बताया जाता है वो जब शिकार खेलने के लिए दानदल जी राठौड़ वहां से जाते हैं अपने घोड़े को लेकर के, तो जंगल में उनको एक घोड़ी दिखती है और एक अनोखी घोड़ी जो अति सुंदर घोड़ी। उस घोड़ी को देख करके दानदल जी उस घोड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उस घोड़ी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते हैं। घोड़ी सरपट वहां पर दौड़ती रहती है। दानदल जी का घोड़ा उसका पीछा करता हुआ दौड़ता रहता है। कई बार उस घोड़ी को पकड़ने का प्रयास किया पर घोड़ी पकड़ में नहीं आई। दानदल जी दौड़ते रहे। वो घोड़ी दौड़ते दौड़ते एक तालाब के किनारे पहुंची और तालाब के किनारे पहुंचते वो घोड़ी के रूप से बदल करके एक अति सुंदर महिला के रूप में बदल गई, एक अप्सरा के रूप में बदल गई। दानदल जी उस तालाब के किनारे अपने घोड़े को छोड़ करके उस अप्सरा के पास पहुंचे। अति सुंदर अप्सरा। दानदल जी उसको देखते उसके ऊपर मोहित हो गए और अप्सरा को कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आप मेरी रानी बन जाओ। मैं आपके इस रूप के ऊपर मोहित हूं और आप मेरी रानी बन जाओ। अप्सरा ने कहा कि मैं परी हूं इंद्र भगवान की। परियां देवताओं के साथ रमण करती है, आम व्यक्ति के साथ रमण नहीं करती है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती, आपकी रानी नहीं बन सकती। पर दानदल जी बाढ़ गए। दानदल जी ने कहा कि जो शर्तें आपकी होगी मंजूर है, पर आप मेरी रानी बन जाओ और मैं आपसे विवाह करूंगा। अप्सरा ने कहा शर्त आपसे नहीं रहेगी, आप शर्त की पालना नहीं कर सकते। मेरी शर्त एक ही रहेगी, यदि उसकी पालना करोगे तो मैं आपकी अप्सरा बन जाऊंगी, आपकी रानी बन जाऊंगी। दानदल जी ने कहा शर्त तैयार है, जब रानी बन रही एक शर्त का कह रही तो फिर कर ले, क्या फर्क पड़ता है। जब एक शर्त की वहां पर बातचीत हुई, उस शर्त के बारे में कहा गया, तो उसने कहा कि आप जब भी मेरे कमरे के अंदर, रूम के अंदर प्रवेश करो तो पहले बार से दरवाजा खटखटाना है और फिर अंदर आना है। यानी मेरे को पहले से बता करके, बाहर से खबर दे करके फिर अंदर प्रवेश करना है कि मैं अंदर आ रहा हूं। दानदल जी ने कहा यह शर्त मंजूर है, इसमें मैं कभी भी गलती नहीं करूंगी। वहां पर वो शर्त हो गई। अप्सरा से विवाह कर लिया, अप्सरा को घर लेके गए। 2 साल बाद उस अप्सरा से बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। बूढ़ो जी और पेमल पहले से थे। कई किंवदंतियों में यह भी बताया जाता है कि दानदल जी के 24 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, जिनमें एक पुत्री जैसलमेर भाटियों के बाद विवाह कर रखा था। एक पेमल का विवाह जायल की खिंसियों के बाद जिंदराव के साथ विवाह कर रखा था और सबसे छोटी का विवाह सिरोही के देवड़ा चौहानों के साथ वहां पर विवाह कर रखा था। 24 भाई थे, वो जिंदराव खिंसी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब मैं आगे युद्ध की कहानी पढ़ाऊंगा तो उस युद्ध के अंदर ये पूरा का पूरा क्लाइमैक्स आएगा, वहां पर पढ़ेंगे। विवाह करके लेके आते हैं, बाबूजी राठौड़ का जन्म हो जाता है।
पाबूजी राठौड़ 5 महीनों के थे। दांदल जी अपने महलों में बैठे थे। बाहर से खबर आई कि गांव के ऊपर कुछ बाहरी लोगों ने हमला कर दिया है। दांदल जी राठौड़ अपनी सेना को लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए रवाना होते हैं। तब उनकी तलवार जो होती है वो रानी के महल में थी, अप्सरा के उस महल में थी जिसमें पाबूजी राठौड़ थे। वहां से उस महल के अंदर दांदल जी हड़बड़ाहट के अंदर तेज गति से दौड़ते हैं और बिना बताए, बिना दरवाजा खटखटाए उस महल के अंदर घुस जाते हैं रानी के। और जैसे अंदर घुसते हैं तो वो एक दरसे देखते हैं और उस दरसे के अंदर एक शेरनी एक छोटे बच्चे को दूध पिला रही है। वो डर जाते हैं, पर वो शेरनी के रूप से अप्सरा वापस अप्सरा के रूम में आती है और दांदल जी राठौड़ को कहती है कि आपने आज वचन को तोड़ दिया है, इसलिए आज से मैं आपकी रानी नहीं हूं, आज से मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगी और इस बच्चे की देख रेख सुरक्षा आपको करनी है। ये सब बातें करके वहां से जब वो अप्सरा पाबूजी की माँ निकलने लगी तो पाबूजी राठौड़ ने अपनी माँ का एक पल्ला पकड़ लिया। पल्ला पकड़ लिया तब माँ पीछे मुड़ करके पाबूजी की तरफ देखती है और पाबूजी को कहती है कि मैं मेरी गोद के अंदर तो तेरे को नहीं खिला सकी, पर हमेशा मैं तेरे को मेरी पीठ के ऊपर बैठा करके खिलाऊंगी और तू जब विवाह करेगा तो मेरे पीठ के ऊपर बैठ करके विवाह करने के लिए जाना है। आगे अपन पढ़ेंगे पाबूजी केसर काल की घोड़ी के ऊपर विवाह करने गए थे चढ़ करके, वो भी कर्ण पढ़ेंगे। पाबूजी की माँ अप्सरा वहां से चली जाती है। देवल चांदनी की एक घोड़ी उस टाइम गर्भवती होती है, उसका जीव जाकर के वहां और उस घोड़ी से फिर एक घोड़ी जन्मती है जिसका नाम होता है केसर काल में घोड़ी। और वो केसर काल में घोड़ी फिर पाबूजी लेके आते हैं, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। पाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर 1239 ईस्वी पिता दांदल जी राठौड़ के घर हुआ। राव सिंह के वंशज में माता कमला दे एक अप्सरा थी। गुरु सम्रत भारती जी थे। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार कैसे माने जाते हैं? राम को जब वनवास दिया गया तब सीता और लक्ष्मण राम के साथ वनवास में आते हैं। राम और सीता जब झोपड़ी में रहती थी उनकी सुरक्षा, उनका पहरा लक्ष्मण के द्वारा दिया जाता था। उस जंगल के अंदर एक महिला रहती थी जिसका नाम था सरपुणा खां। ये महिला रहती थी। ये सरपुणा खां उस काल के अंदर लक्ष्मण से प्रेम करने लगी, बहुत ज्यादा प्रेम। इसने लक्ष्मण को कई बार कहा कि मैं आपके साथ विवाह करूंगी, मैं आपकी पत्नी बनूंगी। लक्ष्मण ने मना कर दिया। इसका नाक कान कई बार काटे गए पर ये मानी नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि इस युग, त्रेता युग की बात थी, इस युग के अंदर मैं ये जो अपना प्रेम है ये अधूरा रहेगा, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर पाऊंगा, मेरे कुछ कर्तव्य कर्म अलग है, लेकिन कल युग के अंदर मैं जन्म लूंगा और उस टाइम मैं तेरे से विवाह करूंगा, लेकिन उस टाइम भी अपना प्यार प्रेम अधूरा रहेगा। लक्ष्मण अपनी शर्त के अनुसार कलयुग के अंदर पाबूजी राठौड़ के रूप में अवतार लेते हैं। तब पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और अमरकोट सूरजमल सोढ़ा के घर पे एक पुत्री जन्मती है जिसका नाम होता है फूलम दे, और वो फूलम दे सरपुणा खां का अवतार बन जाती है। विवाह के अंदर पढ़ेंगे 3.5 फेरों के अंदर विवाह बिछुड़ जाता है, वीर गति को प्राप्त पाबूजी हो जाते हैं गायों के रक्षा है, और यहाँ पर भी उनका प्यार अधूरा रह जाता है। गुरु सम्रत भारती अवतार लक्ष्मण की, इनके बड़े भाई बूढ़ो जी, इनकी पुत्री केलम दी, माता केसर कंवर बूढ़ो जी की पत्नी गिरनार की थी, इनका पुत्र झरडा जी हुआ, वो आगे कहानी में पढ़ेंगे। उपनाम की बात करें तो ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता और फ्लैग रक्षक देवता। अब ये ऊंटों के देवता कैसे हुए? ऊंटों के देवता इनको किस प्रकार से माना जाता है उनके बारे में आप समझें। बताया जाता है पाबूजी राठौड़ की भतीजी केलम दी पाबूजी की सबसे ज्यादा लाडकी थी।
केलमदे का विवाह गोघाती चौहान के साथ किया गया। लोक देवता पढ़ेंगे, बहुत सारे लोक देवता आपस में रिश्तेदारी है, एक एक चीज पढ़ेंगे। केलमदे के विवाह की तैयारियां हुई, विवाह की बात हुई। केलमदे बाबूजी राठौड़ के पास आई। बाबूजी राठौड़ ने केलमदे को कहा, केलमदे तेरा विवाह है, तेरे को दहेज में क्या चाहिए, जो वस्तु तेरे को चाहिए मैं ला के दूंगा। केलमदे ने दिमाग लगाया और वहां रुकी और केलमदे ने बाबूजी को कहा, मैं कल आपको बताती हूँ कि मेरे को दहेज में क्या चाहिए। लड़कियां तो लड़कियां होती हैं। केलमदे दूसरे दिन अपने सहेलियों के पास गई। सहेलियों से बातचीत हुई और सहेलियों को कहा कि मेरे चाचा जी बाबूजी राठौड़ ने मेरे को कहा कि तेरे को दहेज में जो चाहिए वो मैं ला के दूंगा। अपन ऐसी कौन सी चीज बाबूजी से मांग ले कि वो उस वस्तु को ला करके ना दे पाई, और फिर मैं जिंदगी भर उसकी हंसी उड़ाऊं कि आपने एक वस्तु मांगी वो तो ला करके दे नहीं पाई, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि राठौड़ी है, वीर है, सूर है, पराक्रमी। उन पूरी लड़कियों ने मिलकर के उस टाइम कहावत चलती थी कि जो ऊंट है वो ऊंट श्रीलंका में पाए जाते थे। उस टाइम वो लंका कहलाता था। ऊंट श्रीलंका में, वहां ऊंटों की संख्या खूब थी। वापस आकर के केलमदे बाबूजी राठौड़ को कहती है कि आप कुछ दे पाओ तो मुझे 50 ऊंट और 50 ऊंटनियां दे, क्योंकि इनका भी वंश बढ़ता रहेगा, दोनों का जोड़ा एक साथ लेके आऊं। बाबूजी राठौड़ ने पता किया तो ऊंट तो श्रीलंका में। अब श्रीलंका से ऊंटों को ला करके इसको दहेज में देना और विवाह की तैयारी चल रही है। बाबूजी राठौड़ अपना एक सहयोगी जिसका नाम था हरमल राइका, यूं चांदा और डांबा, एक चांदा ये भील है और डांबा ये भील है, और इन भीलों ने बाबूजी का खूब सहयोग किया। 140 भील युद्ध में लड़े थे, पढ़ेंगे आगे बाद। हरमल राइका और बाबूजी राठौड़ ये लोग यहां से श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका पे वहां पर 50 ऊंट और 50 ऊंटनियों का एक पूरा का पूरा वो झुंड लेकर के वहां से रवाना हो गए, और वहां से वो मारवाड़ की तरफ रवाना होते हैं। बताया जाता उस टाइम में ऊंट के टोटल 5 पैर थे, 2 पीछे वाले, 2 आगे वाले 4, और एक बीच में था पेट में। अब वो 5 पैर होने के कारण वो धीरे 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 चल पाते थे, वो ऊंट चल नहीं पाते थे। बाबूजी को लगने लगा कि इस प्रकार से तो 1 वर्ष भी निकल जाएगा और अपना पहुंच नहीं पाएंगे, शादी भी हो जाएगी, दहेज भी दे दिया जाएगा, और केलमदे ससुराल भी चली जाएगी, और मेरी शर्त पूरी रह जाएगी। बाबूजी राठौड़ अवतारी थे। उन्होंने ऊंट का जो 5वां पैर था उसको अपने हाथ से इस प्रकार से दबाया कि वो पूरा का पूरा पैर ऊपर चढ़ गया और ऊपर की तरफ निकल गया। और आज भी उस ऊंट के नीचे का भाग, पेट के नीचे देखते हो एक पैर का सिंबल है, पैर बना हुआ है। वो 5 पैर थे, पर वो बाबूजी राठौड़ ने उसको 1 पैर को कम कर दिया। अब 4 पैरों पे ये जीव दौड़ता है। फिर ऊंटों की हुई स्पीड तेज। वो ऊंट श्रीलंका से लेकर के फेरों के टाइम बाबूजी कोडुमंड पहुंचे, और दहेज देने के टाइम वो ऊंट केलमदे को दे दिए थे। ऊंटों के देवता कहलाए। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट बाबूजी राठौड़ लेके आए। केलमदे को दहेज में देने के लिए ऊंटों को लेकर के आए। राइका जाति के लोग ऊंट पालक जाति मानी जाती है, राइका, रेबार या देवासी। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। सर्रा रोग होता है ऊंटों में, उसको निवारण करने हेतु फड़ का वाचन किया जाता है, तब ये ऊंटों के देवता कहलाए। बाबूजी यहां तक तो इनका पूरा क्लाइमैक्स हो गया। अब केसर काल भी घोड़ी को लेकर के बातचीत करेंगे। इनकी घोड़ी का नाम केसर काल भी था। केसर काल में घोड़ी के बारे में देखिए। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, या इसको कालमी कहते हैं, केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी के घर पे एक घोड़ी से जन्म लेती है। देवल चारणी बिगनियाई गांव की थी।
बिगनियई गांव धोरी मना के आगे बाड़मेर में पड़ता है। बिगनियई गांव, ये बिगनियई गांव की देवल चांदनी थी, माँ दुर्गा का ये अवतार था। आज भी अमरकोट के सोढ़ा राजपूत है, उनकी कुल देवी है। पाकिस्तान में आज भी अमरकोट के पास इस देवी का मंदिर बना हुआ है, वहां पूजा होती है। अमरकोट के सोढ़ा परिवार के लोग पूजा करते हैं। देवल चांदनी के घर पे केसर काल में घोड़ी, यहां से जायल पड़ता है नागौर, और जायल नागौर का उस टाइम में शासक था जिंदराव खिलजी। जिंदराव खिलजी की पत्नी का नाम था पेमल दे, जो बाबूजी की बहन थी, पत्नी पेमल थी। और ये पेमल बाबूजी राठौड़ की बहन थी, और ये बहनोई था। जिंदराव खिलजी देवल चांदनी के घर जाता है अपनी सेना को लेकर के, अपने 12 भाइयों से। वहां जाकर के देवल चांदनी को कहता है कि माँ देवल चांदनी, ये केसर काल में घोड़ी मुझे चाहिए। इस प्रकार की अनोखी अति सुंदर घोड़ी मैंने कहीं नहीं देखी है। माँ देवल चांदनी, जिंदराव खिलजी एक पापी आदमी था, गायों को ले जाने वाला एक लुटेरा था, जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जिंदराव खिलजी उस केसर काल में घोड़ी के धागा बांध के चला गया, तय करके चला गया कि ये घोड़ी मेरी है और मैं लेके जाऊंगा। जस्ट उसके बाद बाबूजी राठौड़, चांदा डेम्बा, हरमल रईका के साथ देवल चांदनी के बाबू, और बाबूजी राठौड़ जाकर के देवल चांदनी को प्रणाम करते हैं। उनसे एक झुके हुए अंदाज में, क्योंकि एक बढ़िया गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति थे बाबूजी राठौड़, घमंड और अहंकार नहीं था, सूरवीर थे वो, हित और सत्यता के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। गायों की रक्षा, नारी रक्षा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म था। बाबूजी राठौड़ देवल चांदनी के पास जाके कहते हैं कि माँ, केसर काल में घोड़ी मुझे ही चाहिए, कोई और नहीं ले जा सकता, क्योंकि बाबूजी राठौड़ की माता का अवतार था वो केसर काल में घोड़ी के रूप में। देवल चांदनी ने कहा कि आपसे पहले जिंदराव खिलजी आया था, वो घोड़ी की धागा बांध के गया है, और वो यदि आप लेके जाओगे तो वो मेरी गायों की और मेरी कभी भी हत्या कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। बाबूजी राठौड़ ने उस टाइम देवल चांदनी को वचन दिया, यदि इस दुनिया में जीवित रह गया तो तेरी और गायों की रक्षा मैं करूंगा। ये बाबू राठौड़ का वचन है, कभी भी तुम याद कर लेना, बाबू राठौड़ उपस्थित हो जाएगा। केसर काल में घोड़ी देवल चांदनी ने बाबूजी राठौड़ को दे दी। बाबूजी राठौड़ उस घोड़ी को लेकर के अपने घर चले गए। मां ने कहा था कि बाबू राठौड़ को जब विवाह करे तो मेरी पीठ के ऊपर बैठ करके वहां जाना। अपने राजस्थान में ये परंपरा, आज जो दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठ के जाता है, ये बाबूजी राठौड़ से परंपरा शुरू हुई है। और दूल्हा जिस घोड़ी के ऊपर बैठता है वो घोड़ी उसकी मां मानी जाती है। तब आपने कई बार अपने कला संस्कृति को सही ढंग से देखते हो, यदि वहां खाने के उद्देश्य से नहीं जाते हो आप और संस्कार देखने जाते हो, तो जैसी दूल्हा उस घोड़ी से उतरता है तो दूल्हे के पक्ष वाले और उसके ससुराल पक्ष वालों के बीच में एक होड़ लगती है घोड़ी के ऊपर चढ़ने की। दूल्हा जैसे ही उतरेगा सबसे पहले कूद के उसके ऊपर बैठेगा घोड़। यदि दूल्हे के पक्ष वाले बैठ गए तो माँ की इज्जत है, और ससुराल पक्ष वाले बैठ गई तो वो बोलेंगे कि हम दूल्हे की माँ के ऊपर चढ़े, वो इस प्रकार के शब्द आते हैं, मेढ़े लगते वहां। ये घोड़ी का प्रचलन विवाह में यहां से हुआ, बाबूजी राठौड़ से हुआ। बाबूजी राठौड़ सबसे पहले अपने विवाह में केसर काल में घोड़ी लेके गई और उस घोड़ी से तोरण मारा था वहां पे जाके। बाबूजी केसर काल में घोड़ी लेके आई। बाबूजी का विवाह अमरकोट तय हुआ। अमरकोट पे राज था सोढ़ा परिवार का, और उस सोढ़ा परिवार के अंदर एक व्यक्ति था सूरजमल सोढ़ा। सूरजमल सोढ़ा, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री जिसका नाम था फूलमदे। फूलमदे, और किताबों में कहीं पर यदि सुप्यार दे लिखा हुआ है तो वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। फूलमदे सरकुणा खां का अवतार थी। मैंने आपको कहानी बताई, बाबूजी लक्ष्मण का अवतार, तो ये सरकुणा खां, त्रेतायुग का प्रेम वापस कलयुग में आया। शर्त वहां पर भी थी कि कलयुग के अंदर भी प्यार अपना अधूरा ही रहेगा। बाबूजी राठौड़ अपनी बारात को सजा धजा करके तैयार करके
सूरजमल सोढ़ा के घर अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान पहुंचे। केसर काल में घोड़ी के ऊपर बैठ करके गए। बाबूजी राठौड़ के फेरों का टाइम हुआ। जब वो फेरे लेने लगे तो 3 फेरे पूरे हो गए थे। उस टाइम ही उससे पहले जैसी बरात गई तो जिंदरा खिंसी एक बाबूजी से डरता था। उसको पता है बाबू राठौड़ को भी छोड़ने वाला नहीं है, उससे मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। प्रेमबंदी हमेशा जिंदरा खिंसी को कहती थी मेरे भाइयों से तू पंगा मत लिया कर, वो दानदलोत राठौड़ है, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। पर जिंदरा खिंसी अहंकार और घमंड में कहाँ मानने वाला था, कहाँ सुनने वाला था। प्रेमबंद रोती रही वहां पे। अमरकोट गई तब देवल चांदनी की गायों को उनके बाड़े में से निकाल करके, गायों का रक्षक भीमा था, उस भीमा विकलांग था, उसकी हत्या करके गायों को लेकर के चला जाता है। बूढ़ू जी बरात में साथ में नहीं जाते, बीमार होते हैं, घर पे ही रहते हैं। तब देवल चांदनी वहां से दौड़ी दौड़ी बूढ़ू जी के पास जाती है कि मेरी गायों को लेकर चला गया और बाबू विवाह के लिए गया है, आप सुरक्षा करें। तब बूढ़ू जी ने कह दिया था कि मैं तो बीमार हुआ, तुम खुद ही देख रही है किस प्रकार से मैं सहायता करूं। देवल चांदनी चुगन चिड़ी का रूप धारण करती है, अमरकोट के कंगूरों पर जाकर के बैठती है। और जैसे वहां पर दुख के अंदर देवल चांदनी जब वहां पर रोती है तो उसकी घोड़ी के सर काल में वहां पर हिनहिनाती है, कूदने लग जाती है। और जैसी घोड़ी कूदने लग जाती है, हिनहिनाने लगती है, तो बाबूजी को लगता है कि देवल माँ के ऊपर कोई पे आपत्ति है, संकट है। बाबूजी फेरे ले रहे, 3 फेरे पूरे हो गए। चौथा फेरा जब शुरू हुआ और वो चौथा फेरा आधा मतलब 3 कंप्लीट हो गए, 3.5 फेरों के अंदर जैसे वहां पर बाबूजी के फेरों में कानों में आवाज आई कि देवल चांदनी की गायों को जिंदरा खींचे लेके चला गया, भीमा को मार दिया, घोड़ी हिने न रही थी। वहां पर बाबूजी ने अपनी तलवार निकाल करके जो सेड़ा बंदी थी उस सेड़ा बंदी को वहां से काट दिया, अलग कर दिया और जाकर के केसर काल की घोड़ी पे बैठ गए। रामनाथ कविया ने बाबू सोल्टा या उसी को कहते हैं बाबू बत्तीसी ग्रंथ लिखा। रामनाथ कविया जी कहते हैं कि जैसे ही बाबूजी राठौड़ उस घोड़ी पे बैठे तो सूरजमल सोढ़ा के परिवार वाले, सोढ़ा परिवार वाले लोग जाकर के उनके पैर पकड़ने लगे। उनको कहा कि आप हमारी लड़की को बीच में छोड़ करके क्यों जा रहे, क्या कमी रह गई, क्या कारण रह गया। बाबूजी ने कहा कोई कमी नहीं, सबसे पहले मैं गायों की रक्षा के लिए जाऊंगा, गायों की रक्षा करूंगा। सूरवीर है, पराक्रमी है, धरती की रक्षा के लिए जन्मे हैं। मारवाड़ की धरा पे जाऊंगा, यदि मैं वहां से गायों को छुड़वा करके जी तो आपकी लड़की के साथ मैं जरूर विवाह करूंगा, लेकिन सबसे पहला मेरा धर्म है गायों की रक्षा करना। फेरों को छोड़ दिया। अति सुंदर थे बाबूजी, उस घोड़ी के ऊपर बैठे तो रामनाथ कविया जी कहते कि सोढ़ा परिवार की जितनी लड़कियां थी, बाबूजी की जो साड़ियां थी, वो उस घोड़ी को जाकर के घेर लेती है। घोड़ी को घेर करके वो वहां पर बाबूजी राठौड़ से विनती करती है कि बाबूजी राठौड़, इस घोड़ी की जीण है थोड़ी धीरे धीरे कसो, हमें आपकी तस्वीर बनानी है, फोटो बनानी है और उस तस्वीर को हमारे महलों में लगानी है। हमें पता है कि आज के बाद इस सोढ़ा परिवार में इस प्रकार का वीर सूर पराक्रमी वीर योद्धा अति सुंदर इस प्रकार का व्यक्ति विवाह करने के लिए यहाँ पर तोरण मारने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बाबूजी राठौड़ की हमें एक तस्वीर चाहिए। आप इस रूप के अंदर घोड़ी के ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठे रहो, हम आपका पूरा का पूरा एक चित्र बना लेते हैं और वो चित्र हम हमारे पास महलों में रखेंगे कि हमारे फूफोसा इस प्रकार के थे और इस प्रकार से युद्ध करने के लिए चले गए थे वहां पे। बाबूजी राठौड़ ने जैसे ही 3.5 फेरे लिए, इनके बाद अपने राजस्थान में नहीं, हिंदू धर्म में 7 फेरे अनिवार्य होते हैं अग्नि के समक्ष, लेकिन बाबूजी राठौड़ के बाद जो बाबूजी को मानते हैं, अनुयायी है, अपने राजस्थान में 4 फेरों की परंपरा हो गई। इससे पहले 7 फेरे होते थे और बाबूजी के विवाह के बाद में फेरे 4 हुए। तो घोड़ी भी अपने जो विवाह में लेके जाते हैं वो बाबूजी ने परंपरा शुरू की। जो 4 फेरे होते हैं अपने, वो भी बाबूजी ने परंपरा ये शुरू की है। बाबूजी वहां से केसर काल में घोड़े के ऊपर बैठ करके कोलूमंड गांव पहुंच जाते हैं, अपनी सेना तैयार करते हैं, कोलूमंड गांव आते हैं। कोलूमंड गांव आकर के उनकी पूरी सेना तैयार होती है। उस टाइम बाबूजी की माँ कहती कि बाबूजी
तो जिससे युद्ध करने के लिए जा रहा है वो तेरा बहनों ही है। बहन का वर अपन उसको यहाँ पे बहुत इज्जत देते हैं। बहन के वर का सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है, चाहे वो व्यक्ति गुणवान हो, चाहे एक नंबर का ढोला मास्टर हो, पर इज्जत उसकी कभी भी कम नहीं की जाती है। बाबूजी राठौड़ ने सेना तैयार की। सेना तैयार करके जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए जाते हैं और दोनों की सेना आमने सामने होती है कुंडल गांव के अंदर, और इनके बीच में युद्ध हुआ, कुंडल गांव का युद्ध। ये कुंडल गांव पड़ता है देवसू के अंदर, जो जोधपुर के अंदर है वर्तमान। बाबूजी राठौड़ की सेना के अंदर 140 भील थे। उनमें से विशेष करके याद रखना, एक चांदा था और एक डामा था। डामा हनुमान जी का अवतार माना जाता, बहुत शक्तिशाली बाहुबली व्यक्ति था। 6 महीने सोता रहता था। जिस घोड़े के ऊपर चढ़ करके दौड़ता था, इतना तेज गति से दौड़ता था कि जब घोड़ा थक जाता था तो घोड़ा को अपने बगल में दबा देता था, घोड़े को लेकर के घोड़े को रेस्ट देता था, खुद दौड़ता था। घोड़े की रेस्ट पूरी होने के बाद फिर घोड़े पे बैठ के फिर दौड़ता था। डांबा था वो, चांदा और डांबा ये बाबूजी के बहुत बड़े अंगरक्षक थे। कोई व्यक्ति आकर के बाबूजी को खरोंच तक नहीं लगा सकते थे। 140 भील बाबूजी की सेना में, 12 भाटी सेना में, 11 परमार सेना में, दांद्रोद राठौड़ पूरे सेना में। बाबूजी राठौड़ की सेना के अंदर टोटल 350 सैनिक थे, और इन पूरे सैनिकों को लेकर के बाबूजी राठौड़ जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए कुंडल गांव पहुंचते। देशू के अंदर देशू गांव पहुंचे, जिंदराव खींची आया। जिंदराव खींची के साथ युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ। डांबा ने वहां पर खींचियों के ऊपर भाले से प्रहार शुरू किया। बाबूजी राठौड़ शुरू हुए, खींचियों का अंत हो गया। एकमात्र जिंदराव खींची जीवित रहा। जिंदराव खींची को वहां पर बाबूजी राठौड़ ने जीवित छोड़ करके कहा कि आज के बाद इस प्रकार का अपराध मत करना, इस प्रकार की घिनौनी हरकतें मत करना, तेरे को मैं जीवित छोड़ के जा रहा हूं। बाबूजी राठौड़ जिंदराव खींची को छोड़ करके जैसे युद्ध के मैदान से निकलने लगे, जिंदराव खींची पीछे से खड़ा होता, उसके आगे कटार पड़ी होती, वो कटार लेकर के पीछे से पीठ पे वार कर देता है, और बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कुंडल के युद्ध के अंदर गायों की रक्षा करते हुए उनके विवाह फेरे अधूरे रह जाते हैं। ये वीर पुरुष थे। यहाँ पे जिंदराव खींची बाबूजी राठौड़ की हत्या करके बूढ़ो जी की हत्या कर देता है। बूढ़ो जी की हत्या करके अर्थात दांतलोत राठौड़ों का ये अंत कर देता है। दांतलोत राठौड़ों में अब कोई जीवित नहीं रहता है। जिंदराव खींची यहाँ से जायल नागौर पहुंचता है। जायल नागौर के अंदर जब प्रवेश करता तो उसकी सेना ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जाती है। पेमल देवी पूछती है कि आज ढोल नगाड़े इतने क्यों बज रहे, क्या कारण हुआ ऐसा? तो उसकी कोई दासी ने जाकर के पेमल बाई को कहा कि जिंदराव खींची युद्ध जीत के आया है, राठौड़ों का अंत कर दिया, उनका कोई भी वंशज जीवित नहीं रहा। बताया जाता उस टाइम पेमल बाई वहां पर मिलोना कर रही थी। जैसे ये खबर सुनी उसने बिलोने की वो रसिया छोड़ दी, पृथ्वी से बिलोना छोड़ दिया और शपथ ग्रहण कर ली कि इस व्यक्ति का मैं कभी मुख नहीं देखूंगी। मेरी आत्मा को ठंडक उस दिन पहुंचेगी जिस दिन मैं इसके खून का बिलोना करूंगी। और उसने वो शपथ पूरी की। मैं जब झरड़ा जी पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा झरड़ा जी और पेमल मिल करके कैसे जिंदराव खींची का अंत करते हैं और क्या घटनाक्रम होता है वहां पर। पूरा विस्तृत वर्णन उसके अंदर पढ़ेंगे। बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त कुंडल गांव के युद्ध में अपने बहनोई जिंदराव खींची से लड़ती वीर गति को प्राप्त हुई। युद्ध का कारण था देवल बाई की देवल चारणी, जो देवल बाई चारणी थी बिगिनी गांव बाड़मेर की, इनकी गायों को लेकर के जिंदराव खींची गया था और इनकी गायों को छुड़वाने हेतु बाबूजी राठौड़ ने युद्ध किया था। सूरवीर थे वो। बाबू भुरजाड़ो या बाबू भालाड़ो के नाम से इनको जाना जाता है। इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए। मेन फैक्ट मैं आपको पूरे लिखवा रहा हूं। तो बाबूजी के विवाह का घटनाक्रम क्या, बाबूजी के जन्म का घटनाक्रम क्या, बाबूजी का कैसर काल में घोड़ी के साथ संबंध क्या, बाबूजी राठौड़ ने जिंदराव खींची से युद्ध किया क्यों किया, इनका कारण क्या, एक एक बात को समझ लीजिए आप। मैं जितने कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इन पूरे पॉइंटों को मैं वापस बता रहा हूँ।
1239 ईस्वी कोलूमंड इनका जन्म हुआ। पिता का नाम मैंने आपको लिखवा दिया था दानथल जी राठौर। अब जितने कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चनों को आप समझिए, एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर करा दूंगा और बता दूंगा कहां पर कौन सा क्वेश्चन आया। माता की बात करें तो कमला देवी, एक अप्सरा थी कमला देवी। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था, याद रख लेना फूलम दे। और फूलम दे सरपुणा खां का अवतार थे। अवतार पूछे तो किसका थी? सरपुणा खां का अवतार मानी जाती है इनकी पत्नी। और फूलम दे सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, सूरजमल सोढ़ा अमरकोट का था। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ की थी। इनके गुरु का नाम पूछे तो इनका गुरु सम्रत भारती था। इनके गुरु सम्रत भारती थे। और यदि इनके अवतार की बात करें तो ये लक्ष्मण के अवतार थे। बाबूजी राठौर लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और बाबूजी से संबंधित इनके क्वेश्चन क्या देखिए। इनके उपनाम मैंने आपको पहले लिखा दिए, विशेष करके याद रखना। गोरक्षक देवता, फिर ऊंटों के देवता, ये ध्यान रखना है। और फ्लैग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ वाले देवता, इनको हाड़ फाड़ वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। अब बाबूजी राठौर के बारे में और सुने। बाबूजी राठौर के सहयोगी कौन थे? तो बाबूजी राठौर के सहयोगी एक भील था जिसका नाम था चांदा, एक का नाम था डांबा और एक का नाम था हरमल रईका। हरमल रईका ये इनके सहयोगी थे। बाबूजी राठौर राज्य में सर्वप्रथम ऊंट का पूछे, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाए। ऊंट इनके द्वारा लाई गई। सबसे पहले घोड़ी पे बैठ के विवाह किया, तो घोड़ी पे विवाह, 4 फेरे की परंपरा बाबूजी के बाद में पड़ी। इनके प्रमुख मंदिर की बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर कोलूमंड में बना हुआ है। कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर बना है। कोलूमंड क्योंकि इनके मंदिर को मंड कहा जाता है। जैसे रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, गोगा जी के मंदिर को बेड़ी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके मंदिर के अंदर जो मेला लगता है वो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है बाबूजी राठौर का। इनके मेले में थाड़ी नृत्य होता है। लोक नृत्य बनाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा थाड़ी नृत्य होता है। मंदिर कोलूमंड के अंदर मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। सर्वप्रथम ये लेके आए चांदा डेम्बा हरमल रईका, गो रक्षक ऊंटों के देवता, फ्लैग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ वाले देवता। 1239 कोलूमंड में जन्म, दानथल जी राठौर, कमला दे, फूलम दे, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, सम्रत भारती गुरु और लक्ष्मण के अवतार। इनका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में नेक्स्ट में जो पॉइंट है पूरे के पूरे शॉर्ट में पॉइंट आपको बताऊं कि याद क्या रखना है। पूरी चीज पढ़ करके इन चीजों को आपको याद में रखना है। आगे देखिए, कोलूमंड में इनका मेला भरता है। बाबूजी राठौर की जो फड़ है, फड़ की बात करें, फड़ का जो वाचन है वो वाचन करते हैं भील भोपे, जिनको नायक भी कहते हैं, भील भोपे। इनके द्वारा वाचन होता है। बाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो रात में होता है। और बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ऊंट बीमार होने पर इनकी फड़ का वाचन होता है। और इनकी फड़ के अंदर रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्या कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लेकिन भील भोपों के साथ बताया जाता है तो राइका जाति के जो है, राइका रेबारी जाति के जो लोग हैं वो बाबूजी के पावड़े गाते हैं। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े जो गाते हैं, इसके अंदर राइका जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। याद रखना, बाबूजी के पवाड़े किस जाति के लोग गाते हैं? राइका जाति के लोग। कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? माठ वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। एक जाति है थोरी। थोरी जाति के 7 भाइयों को, थोरी जाति में 7 भाई थे जिनको समाज में कुछ गलत कार्य करने के कारण समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन बाबूजी राठौर ने इनको समाज के अंदर दर्जा दिलाया, वापस समाज के अंदर जगह दिलाई। थोरी जाति के लोगों ने, थोरी जाति के लोग बाबूजीरी वाचना गाते हैं। बाबूजीरी वाचना, और बाबूजीरी जो वाचना है उसमें सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो वाद्य यंत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा? सारंगी वाद्य यंत्र है वो बाबूजी राठौर से संबंधित रहेगा। तो फड़ भील भोपों द्वारा, बाबूजी के पवाड़े राइका जाति द्वारा, और बाबूजी वाचना थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी, और पवाड़े माठ, और बाबूजी की फड़ रावण हत्या के द्वारा।
का। इनका मेला कुंड के अंदर भरता है 76 अमावस्या को बाबूजी राठौड़ का। और बाबूजी राठौड़ के बारे में देखें, इनके साहित्य के बारे में, तो बाबू प्रकाश इनके ऊपर ग्रंथ लिखा गया और ये ग्रंथ लिखा था मोड़जी आसिया भांडियावास के है। हमारे यहाँ बाड़मेर की है, भांडियावास के है, मोड़जी आसिया के। इनके ऊपर एक ग्रंथ और लिखा पाबूरी बात, पाबूरी बात। और पाबूरी बात लिखी थी महारानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, महारानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। राजस्थान साहित्य के अंदर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पाबूरी बात के बाद इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है पाबू बत्तीसी, पाबू बत्तीसी, इसी को ही कहते हैं पाबू सोरठा, पाबू सोरठा। और पाबू सोरठा लिखते रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया। इस व्यक्ति के द्वारा ये पाबू बत्तीसी या पाबू सोरठा, क्योंकि टोटल 32 सोरठे हैं, तो ये पाबू बत्तीसी या पाबू सोरठा कहा जाता है। ये पाबू जी के बारे में, पाबू जी से संबंधित बनने वाले पूरे क्वेश्चन, पाबू जी के इतिहास को अपन ने समझा। यदि इस पैटर्न से आप एक एक लोक देवता को मेरे साथ समझते जाएंगे और मेन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इन पॉइंटों से बाहर आज तक पाबू जी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पाबू जी की फड़ पढ़ोगे तब वहां पर फड़ का पूरा विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। आपको यदि कला संस्कृति पढ़ने में आनंद आ रहा है, आपको लगता है कि सर इस प्रकार की वीडियो ला करके आप कला संस्कृति में पूरी करवाएं, तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको और किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन से पार्ट आपको और चाहिए। एक एक पार्ट कराऊंगा और उनके क्वेश्चन में आपको हल कराऊंगा। कल की क्लास के अंदर बाबू जी का जो पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसके अंदर बाबू जी की हत्या का बदला किस प्रकार से लिया जाता है, तो पूरा क्लाइमैक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबूजी राठौड़।